नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और आज बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आया, ऑलमोस्ट 2.5% बैंक निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। तो क्या यहाँ से फॉलो बाइंग में बैंक निफ्टी 50,000 जाने की कोशिश करेगा और निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम अभी ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब 42 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर 49 पॉइंट प्लस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो यूएस मार्केट था वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, बट वहाँ पे फॉल के बाद देखने को मिली थी। बट हमारे मार्केट में आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे, उसने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया और प्लस एसबीआई कंटिन्यू मोमेंटम में है, आज भी ऑलमोस्ट 3% चढ़ के बंद हुआ। तो ये दोनों का जो वेटेज है वो काफ़ी हद तक एक अच्छा है और एचडीएफसी बैंक भी करीब 1% ऊपर था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई यहाँ पे क्रॉस करके आज क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, देखो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो नेगेटिव दिखाई देगा। ठीक है, तो इसने किया क्या, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में खुलने के साथ एक बाइंग आई, फॉलो बाइंग आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ से ये कंटिन्यू आपको 5 मिनट में सारी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। इसने क्या किया, अपना फॉलो अप में बाइंग दिखाई और फिर एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, और जैसे ही ये 48,500 के ऊपर सस्टेन किया तो ऑलमोस्ट इसने वन वे में मूवमेंट किया और अपना जो प्रीवियस डे का हाई था उसको भी क्रॉस कर दिया। तो बेसिकली क्या था कि ये जो मोमेंटम था ये मेरे पकड़ में नहीं आया था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना फॉलो अप बाइंग एकदम मतलब इंस्टेंट आएगी ये नहीं था। बट हाँ, रिट्रेसमेंट होने के बाद जब इसने इसको भी ब्रेक किया तो फिर जाके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 49,000 मतलब क्रॉस कर सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी मैंने, अराउंड 49,000 और 49,200 तक की कॉल ली थी बस। जैसे इसने लाइफ टाइम हाई मतलब ये जो मोमेंटम हुआ था, इस मोमेंटम में अराउंड 49,200 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट ये ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा 300 पॉइंट तक भी चल चुका था। ठीक है ना, तो हालांकि टॉप कोई पकड़ नहीं सकता, बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, बट हाँ ये जो मोमेंटम हुआ इस मोमेंटम को थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, आज ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है तो जाहिर सी बात है कल थोड़ा-सा साइडवेज़ जा सकता है, ये ध्यान में रखना। और परसों हॉलिडे है, ठीक है ना, महाराष्ट्र डे है 1 मई को, तो वहाँ पे हॉलिडे होगा तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सचेंज बंद रहेगा। ठीक है, तो कल मेरे को लगता है थोड़ा-सा ये साइडवेज़ जा सकता है और फिर आपको निफ्टी की एक्सपायरी में थोड़ा-सा अब निफ्टी पे आप फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट इसने 49,000 को क्रॉस किया, वहाँ से भी 500 पॉइंट चला है। तो निफ्टी की एक्सपायरी पे निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको अब निफ्टी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक दो ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर 22,500 के नीचे कामकाज करोगे तो थोड़ा सा वीक होगा, 22,500 के ऊपर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसने भी सेम कोशिश करी शुरू शुरू में, अगर आप देखोगे तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, 500 के नीचे गया और फिर इमीडिएटली ये ऊपर आके सस्टेन कर गया, फिर ये दोबारा से 22,500 के नीचे नहीं गया, तो धीरे 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 इसमें भी रिकवरी देखने को मिली थी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि कल क्या हो सकता है, और परसों हॉलीडे है, देन फिर आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको निफ्टी पे क्यों फोकस करना चाहिए। देखो, अगर आप बैंक निफ्टी का जो पैटर्न देखोगे, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 10-15 दिन से, उसके हिसाब से मैंने कल भी आपको बोला था कि अभी भी इसमें जगह है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, ठीक है, और यहाँ से ये आपका, ठीक है, अब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, ये जो बेसिकली चैनल बना हुआ है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। 49,500 600 का जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये अपर हैंड की लाइन थी, ठीक है ना, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देख रहे हो यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेके दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाऊं, देखो बेसिकली ये हाई, ये हाई,
ठीक है, और ये हाई हमने मैच कर रखे हैं, ठीक है। बार बार ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इसके पास अगर हम देखें तो थोड़ी सी जगह है। कितनी जगह है? करीब करीब 300 पॉइंट की, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर ये इसके आसपास रेजिस्टेंस जाता है तो 22,890 या फिर 22,900 के आसपास जाके रेजिस्टेंस लेगा। तो इसके पास अच्छी जगह है। अब आपको यहाँ पे फोकस क्या रखना है? अगर आप यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साइड पे ही कामकाज करते हो तो आपको थोड़ा सा टारगेट बड़ा लेके ही चलना, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ सकता है। ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा भूल जाइए, अब आप निफ्टी पे फोकस कर सकते हो, या फिर आप ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इस पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। अगर ये नीचे ब्रेक नहीं होती है तब तक आप इसको पॉजिटिव साइड पे प्ले कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? एक नया लाइफ टाइम हाई लगने के लिए, जो कि अराउंड आपका होगा 22,780, या फिर सीधा सीधा 22,800 भी लेके चल सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा निफ्टी पे फोकस करना है। तो कोई भी करेक्शन आता है अराउंड 22,500 22,550 तक का, तो वहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। 22,500 के स्टॉप लॉस से ढूंढिएगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तब तक आप थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हो। मतलब यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा बहुत ये इस तरीके से नीचे आए और फिर ये ऊपर इस तरीके से मोमेंटम कर जाए, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो इसके पास जगह है अराउंड ऊपर 22,900 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो देखा जाए तो 300 पॉइंट की जगह है, तो किसी भी दिन ये 100 150 200 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जल्दी देगा। ध्यान रखना, जैसे बैंक निफ्टी ने दिया है ऐसी निफ्टी भी देगा, क्योंकि अब आपका जो मंथ है ऑलमोस्ट इलेक्शन मंथ स्टार्ट हो गया है। अब आप ये मान के चलिए आपका इलेक्शन का मेन मंथ स्टार्ट हो गया है। तो मार्केट को जितना भी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है या फिर ऊपर जाना है, तो ये कहीं ना कहीं 3 4 5 दिन में ही जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये हो सकता है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, कुछ पोजीशंस मतलब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आए, कोई मोमेंटम भी बने। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। एक मोमेंटम जो है वो अभी निफ्टी में आ सकता है ऊपर की तरफ अराउंड 22,900 तक, ठीक है। और जिस हिसाब से लग रहा है तो बैंक निफ्टी 50,000 और निफ्टी 23,000 ऐसा ये टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।